नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। ठीक ना। आज की टॉपिक जो है महाजनपदों का उदय से संबंधित हम सबके महत्वपूर्ण टॉपिक आपको दी गई है कि महाजनपद किस तरह से महाजनपदों का उदय हुआ। तो बड़े ही मनोरंजक तरीके से आप सब इस चीज़ को पढ़िएगा और देखिएगा कि जहाँ प्रथम सभ्यता नगरीय थी, वहीं वैदिक संस्कृति जो थे यानी सिंधु घट्टी सभ्यता की बात करते हैं, वहीं आपको जो थे वैदिक संस्कृति तुरंत ग्रामीण संस्कृति शुरू हो जाते हैं। अब पुनः हम एक बार द्वितीय नगरीय क्रांति की ओर पहुंचते हैं। महाजनपदों का उदय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व द्वितीय नगरीय क्रांति के नाम से जानते हैं, जहां प्रथम नगरीय सभ्यता जो थी वह सिंधु और उसकी सहायक नदियों के इर्द गिर्द विकसित हुई थी। वहीं द्वितीय नगरीय क्रांति यानी महाजनपद का काल जो था वह गंगा और उसकी सहायक नदियों के इर्द गिर्द संपन्न हुई। सिंधु घाटी सभ्यता में जहां देखते हैं कि समाज मातृ सत्तात्मक था, वहीं आपको द्वितीय नगरीय क्रांति में आप देखते हैं कि समाज जो था वह पितृ सत्तात्मक बन गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में आपको कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में भी जानी जाती है, जबकि द्वितीय नगरीय क्रांति यानी महाजनपदों का उदय आपको जो है लौह युगीन सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। तो ये सारी बातें आप सबको मैंने बेसिक में यही इसीलिए बताया कि आप सब इन बातों को जानते रहिए। ठीक ना। अब आगे की बातों में क्या है, तो चूंकि ये महाजनपदों के उदय की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो महाजनपदों के उदय की जानकारी आपको दो स्थानों से प्राप्त होते हैं। एक आपको पुरातात्विक स्रोत के आधार पर और दूसरा साहित्यिक स्रोत के आधार पर। इन्हीं दो स्रोतों के आधार पर आपको जो है कि महाजनपदों के जानकारी प्राप्त होते हैं। ठीक, तो आइए पहले हम सब बिना कलम चलाए काम नहीं चलने वाला। देखना, महाजनपद काल को द्वितीय नगरीय क्रांति के नाम से भी जानते हैं। महाजनपद काल को पहले एक बार इसे डिलीट कर लिया जाए, सबसे अच्छा, और महाजनपद काल बनाया जाए। महाजनपद काल बहुत नहीं, इसमें हड़बड़ाने की जरूरत है। ये कब हुए, तो 6वीं शताब्दी यानी 6वीं BC में आपको महाजनपद काल का उदय हुआ। चूंकि ऋग्वेद में जनपद शब्द का एक बार मतलब कि जन शब्द का उल्लेख मिलता है, उत्तर वैदिक काल में जनपद हो जाते हैं और यही छोटे छोटे जनपद मिलकर महाजनपद के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो आइए महाजनपद काल को द्वितीय नगरीय क्रांति के नाम से जानते हैं। काल को द्वितीय नगरीय क्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक ना। ये आपको यहाँ का समाज कैसा था, तो भैया समाज पितृ सत्तात्मक था। पितृ सत्तात्मक था। यह सभ्यता कहाँ विकसित हुई, तो यह सभ्यता विकसित कहाँ हुई, तो गंगा और उसके सहायक नदियों के आसपास। गंगा एवं उसके सहायक
उसके सहायक नदियों के आसपास यह सभ्यता पुष्पित पल्लवित हुई। यह किस प्रकार की थी सभ्यता? तो यह सभ्यता आपको लौह युगीन थी। किस तरह की थी? तो लौह युगीन सभ्यता थी, युगीन सभ्यता थी। ये आपको जो था, ये एक तरह से कह सकते हैं कि बेसिक जानकारी आपको जो है इस तरह की दी गई, ठीक ना। अब जो है कि इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय और भगवती ग्रंथ एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, भगवती सूत्र से जानकारी मिलती है। और कितने? तो कुल 16 जनपदों के जानकारी, यानी कुल कितने? 16 महाजनपदों के जानकारी प्राप्त होते हैं। 16 महाजनपदों के जानकारी मिलते हैं। ये हमारा जो है कि प्रारंभिक और बेसिक जानकारी इसे कहते हैं। ये कांस्य युगीन सभ्यता भी मानी जाती है और इसे द्वितीय नगरीय क्रांति के नाम से, द्वितीय क्रांति ने, द्वितीय नगरीय क्रांति, बेटा यहाँ गलती हो गया, द्वितीय नगरीय, द्वितीय नगरीय क्रांति के नाम से इसे हम सब जानते हैं। ये अब देखो, अब इन 16 महाजनपदों में से 8 जनपद ऐसे थे, महाजनपद, जो उत्तर प्रदेश में थे। 3 महाजनपद जो थे ये बिहार में थे। 1 महाजनपद आपको मध्य प्रदेश में था, यानी 8 4 12 हो गए। 1 महाजनपद दक्षिण भारत में यानी महाराष्ट्र में था, 12 1 13 हो गया। 1 महाजनपद आपको जो है वह राजस्थान में था, 13 1 14 हो गया। और 2 महाजनपद देश के बाहर थे, 13 2 1 14 14 और 2 16 महाजनपदों के विषय में हम सब जानकारी लेते हैं। और एक डायग्राम के माध्यम से इन 16 महाजनपदों के राजाओं के नाम और राजधानियां, वर्तमान क्षेत्र, इन सब के विषय में हम सब आपको पढ़ाते हैं। आइए हम सब एक एक करके भी पढ़ लेंगे तो भी हम सबको कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो आइए एक एक करके ही हम सब पढ़ते हैं। देखिए, कुल 16 महाजनपद, 16 महाजनपद, एक बात हो गई। 16 में से मैं लिख दे रहा हूं 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश, यूपी, 3 महाजनपद आपको जो थे बिहार, 1 महाजनपद एमपी यानी मध्य प्रदेश, 1 महाजनपद राजस्थान, सबका नाम भी अभी लिख दे रहा हूं। कितने हुए? 8 4 12 1 13। 1 महाजनपद आपको महाराष्ट्र या दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद, और 2 महाजनपद अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान, एवं पाकिस्तान। अब देख भाई, इनमें 8 में कौन कौन से महाजनपद जो थे वो बिहार के थे 3,
तीन बिहार के कौन थे? तो उधरे से पढ़ते हैं, अंग, वज्जे और मगध। अंग, वज्जे और मगध, ये आपको कहाँ के थे? तो ये बिहार के थे। उत्तर प्रदेश में कौन कौन थे? तो हम बनारस से स्टार्ट करते हैं। काशी एक, कोसल दो, आपको वत्स यानी जो इलाहाबाद, वर्तमान इलाहाबाद कौशाम्बी जो है, यह आपको वत्स ये हुआ। इसके बाद आपको जो है चेदी, ये हुआ चेदी। इसके बाद आपको सूरसेन, सेन, कितना हुआ? 1 2 3 4 5। सूरसेन के बाद आपको जो है पांचाल, ठीक ना? पांचाल, पांचाल के बाद आपको और कौन सा हुआ? तो आपको जो है यह मल्ल, कुरु और मल्ल, ये कुल कुरु और मल्ल, ये कुल 1 2 3 4 5 6 7 8। एमपी से उज्जैन या अवंतिका, अवंतिका या उज्जैनी, उज्जैनी यही था, ठीक। राजस्थान से आपको जो था, यह राजस्थान से कौन सा था? तो विराट या मत्स्य, मत्स्य। दक्षिण भारत से अस्मक, और पाकिस्तान और यहां से आपको गांधार और कंबोज, गांधार एवं कंबोज, ये आपको 10 16 टोटल 16 महाजनपद आपको थे। और ये अंगुत्तर निकाय के अनुसार, अंगुत्तर निकाय के अनुसार यह 16 8 3 11 12 13 14 2 16, ये आपको 16 महाजनपद आपको मिलते हैं। अब इन्हें 16 महाजनपद में हमको एक एक के विषय में यदि कहिए तो एक एक के विषय में आपको बारी बारी से बताते हैं। और आइए एक एक के विषय में हम सब जानते हैं, बारी बारी से ऊपर से स्टार्ट करते हैं, यानी बिहार से। और इन 16 महाजनपदों में से 4 महाजनपद जो थे वो सबसे शक्तिशाली थे। उसमें आपको मगध था, अवंती था, कोसल था और आपको काशी, ये 4 महाजनपद सबसे शक्तिशाली थे। चलिए देखते हैं हम सब। हाँ, पहला महाजनपद के रूप में वह था अंग, महाजनपद अंग, ठीक ना? महाजनपद में अंग आपको मिलता है। अब इसके राजधानी कहाँ थी? तो भैया अंग की राजधानी चंपा थी। कहाँ पे? अंग की राजधानी चंपा थी। यहाँ का प्रसिद्ध राजा कौन था? तो अंग का प्रसिद्ध राजा ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त। और महाभारत में कंस का नाम सुने होंगे, और कंस, ब्रह्मदत्त और कंस, सॉरी कंस नहीं भाई, अरे भाई उसका नाम क्या है? कर्ण, कवच कुंडल वाला कर्ण, ये सभी यहाँ के प्रसिद्ध राजा थे। और वर्तमान स्थिति क्या है? तो वर्तमान स्थिति में आप देखोगे
तो इसकी वर्तमान स्थिति आधुनिक बिहार का भागलपुर तथा मुंगेर, आधुनिक बिहार का भागलपुर तथा मुंगेर, यही इसकी अवस्थिति थी। ये आपको जो था यही था। अब दूसरे में हम लोग आते हैं, तो दूसरा वज्जे, महाजनपद में आपको दूसरे नंबर पे वज्जे ये भी बिहार में थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी वैशाली थी। दुनिया का सबसे गणतंत्रात्मक, प्राचीनतम गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वाला जगह वैशाली थी। यहाँ का राजा प्रसिद्ध कौन था? तो यहाँ का राजा चेतक का नाम आप सबने सुना होगा, यह प्रसिद्ध था। वर्तमान स्थिति में यह आपको कहाँ है? तो वर्तमान में यह बिहार के, नेपाल के, तराई के 8 राज्य जो हैं यही हैं। बिहार तथा नेपाल की तराई के क्षेत्र, यही आपको जो है ये आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगले में हम सब आइए देखते हैं। चूंकि राजधानियां हमेशा पूछती हैं, ठीक ना। अंग के हाथ में चंपा मिल गई, ठीक ना। वज्जी ने साली को ग्रहण कर लिया, ऐसे आप चाहो तो बना सकते हो। ये आपको जो है याद करने में सहायक होगा। तीसरा आपको जो था ये बिहार से है तीनों, ठीक ना। मगध, कौन सा? तो मगध ये सभी जनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली था। यानी हम सबको ऐसे बनाना है। तीसरा महाजनपद, मगध। राजधानी पाटलिपुत्र। प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज या राजगृह बोलते हैं, या राजगृह, गिरिब्रज या राजगृह, ठीक ना। यहाँ का आपको राजा, तो यहाँ का आपको राजा कौन हुआ? तो यहाँ का जो सबसे प्रसिद्ध राजा था बिंबिसार, अजातशत्रु, ये सब यहाँ के प्रसिद्ध राजा थे। अवस्थिति, तो इसकी अवस्थिति कहाँ वर्तमान में? तो वर्तमान अवस्थिति लिख रहा हूं, ठीक ना। वर्तमान अवस्थिति, तो वर्तमान में यह आपको पटना, गया, जहानाबाद जिला जो है, पटना, गया, जहानाबाद, शाहाबाद, ये सभी क्षेत्र जो हैं यही माने जाते थे। अब अगले प्रमुख बातें, अगले में आप आइए हम लोग काशी चलते हैं, बनारस की ओर जो है दर्शन करते हैं काशी का। अब यहीं पे जो है महाजनपद, महाजनपद में हम सब काशी देखते हैं। काशी के राजधानी कहाँ थी? तो काशी की राजधानी काशी
या वाराणसी आपको इसकी राजधानी थी। बनारस या वाराणसी। यहाँ का राजा सबसे प्रसिद्ध कौन था? तो यहाँ का राजा सबसे प्रसिद्ध जो था अश्वसेन एवं वानर। अश्वसेन एवं वानर यहाँ के राजा थे। अश्वसेन जो थे पार्श्वनाथ के पिता थे और अंतिम इक्ष्वाकु वंशीय राजा भी अश्वसेन ही थे। इसके बाद वर्तमान अवस्थिति कहाँ है? तो वर्तमान अवस्थिति में आप सब देख सकते हो कि ये आपको जो है कि बनारस तथा उसके समीपवर्ती क्षेत्र नशीवारा वाराणसी तथा समीपवर्ती क्षेत्र ये आपको जो है इसके प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं। यहाँ ये बातें, ठीक ना। सबसे अधिक आय का स्रोत वाला यदि कहा जाए या दुनिया की सबसे प्राचीनतम नगरी में से एक आपको काशी को भी माना जाता है। नेक्स्ट आइए, काशी यानी हम सब कितने पढ़े? तो 4 पढ़े, 2 दूने 4। अब चलते हैं हम सब कहाँ? वत्स की ओर। वत्स बोले तो आपको महाजनपद कौन सा है? तो यह वत्स है। और वत्स महाजनपद की राजधानी वर्तमान का इलाहाबाद जो है इसे ही हम सब वत्स कहते हैं। और इसके राजधानी कहाँ थी? तो इसके राजधानी कौशाम्बी थी। कौशाम्बी। यहाँ का जो सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ वह राजा कौन हुआ? तो उदयन। कौन? उदयन जो था आपको यहाँ का सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ। आपको जो था वर्तमान स्थिति यार वर्तमान स्थिति में इलाहाबाद कौशाम्बी तथा मिर्जापुर का क्षेत्र, ये इसकी वर्तमान अवस्थिति है। छठे महाजनपद के रूप में हम सब जो अध्ययन करेंगे वह आपको कोसल के विषय में अध्ययन करेंगे। किसके? तो कोसल महाजनपद के विषय में। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो कोसल महाजनपद के आपको जो राजधानी थी ये आपको कहाँ थे? तो कोसल की राजधानी प्रारंभ में श्रावस्ती। कहाँ पे? श्रावस्ती। अयोध्या इसकी राजधानी साकेत का भी उल्लेख मिलता है। साकेत ये सभी इसकी राजधानी बतलाई गई थी। यहाँ का प्रसिद्ध राजा कौन था? तो आप सबने प्रसेनजीत का नाम सुना होगा। प्रसेनजीत जो था यहाँ का प्रसिद्ध राजा था। वर्तमान स्थिति क्या यार? वर्तमान स्थिति, इसकी जो वर्तमान स्थिति थी वह आपको क्या थे? तो आधुनिक अवध का क्षेत्र यानी
फैजाबाद, फतेहपुर एवं अवध का क्षेत्र। का क्षेत्र, ये जो था इसकी आपको थी प्रमुख बातें। अब देखो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले भाग की ओर। तो अगले भाग में हम सब जो है वह देखते हैं 7 नंबर पे। अब उत्तर प्रदेश वाला हम सब जो है वह मूल्यांकन कर रहे हैं। तो चलते हैं आपको जो है कि किधर चले, सुरसेन की ओर चले, सुरसेन ही चलते हैं, मथुरा की ओर घूमते हैं। सुरसेन सेन, इसकी जो राजधानी थी, राजधानी, तो इसकी राजधानी मथुरा थी। प्रसिद्ध यहाँ का राजा कौन था? तो यहाँ का प्रसिद्ध राजा जो था वह आपको किसे कह लो, अवंती पुत्र। यहीं के आपको श्री कृष्ण आपको ये भी थी, कंस भी था ये आपको। और वर्तमान स्थिति तो आधुनिक ब्रजमंडल का क्षेत्र, आधुनिक ब्रजमंडल का क्षेत्र, ब्रजमंडल का क्षेत्र जो है इसका केंद्र माना जाता है। अब देखो 9वें 8वें नंबर पे, 8वें नंबर पे जो आपको है वह चेदी राजवंश। कौन सा? चेदी आपको राजवंश, चेदी जनपद, चेदी। इसकी राजधानी जो थे वह आपको सुक्तिमती थी। कहां पे? सुक्तिमती, इसकी राजधानी सुक्तिमती थी। यहाँ का आपको जो प्रसिद्ध राजा था वह आपको उपचार एवं शिशुपाल, ये उपचार एवं शिशुपाल यहीं के राजा हुआ करते थे। वर्तमान में यह क्षेत्र कहाँ है? तो वर्तमान स्थिति यदि पूछा जाए वर्तमान में, तो आपको जो है मान में आधुनिक जो है उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र, सीधे लिखो बुंदेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड क्षेत्र ये जो थे इस महाजनपद के प्रमुख। वर्तमान स्थिति भी मैं सबका बताता चल रहा हूं जो आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए आपको 9वां और 10वां ये दो आए। तो 9वें में आइए हम सब पांचाल जनपद का, पांचाल को देखते हैं। पांचाल की राजधानी जो थे आपको कहाँ थे? तो पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। काम्पिल्य और एक राजधानी इसके अहिच्छन्न भी थी। कहाँ थे? अहिच्छन्न भी इसके एक राजधानी बताए गई है काम्पिल्य की। ठीक ना? ये वर्तमान स्थिति ये कहाँ है? तो
तो वर्तमान में फर्रुखाबाद आप सब जानते होंगे। फर्रुखाबाद, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, ये सभी के सभी क्षेत्र जो हैं ये इसी के अंतर्गत आते हैं। फर्रुखाबाद, बदायूं, पीलीभीत, ये सारे आपको जो है इसी के अंतर्गत आते हैं। अगला आपको जो है हम सब चलते हैं कुरु जनपद के ओर। कुरु के बाद राजधानी इसकी कहाँ थी? तो कुरु की राजधानी भी आपको कई जगह मिलती है, जैसे हस्तिनापुर, या इनकी एक राजधानी और मिलती है। हस्तिनापुर के बाद इंद्रप्रस्थ, इनकी जो है अगले राजधानी इनकी इंद्रप्रस्थ में भी मिलती है। ये वर्तमान स्थिति में कहाँ है? तो भैया ये वर्तमान में आपको कहाँ है? तो वर्तमान में इसके स्थिति जो है इंद्रप्रस्थ के आपको जो है ये मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर का क्षेत्र, दिल्ली, मेरठ एवं थानेश्वर का क्षेत्र। अच्छा, यहाँ के राजा, तो राजा कह लो, चाहे पांडव कह लो, चाहे कौरव कह लो। कौरव जो थे हस्तिनापुर के, चाहे भीष्म तो कभी गद्दी पर बैठे ही नहीं, तो आप जो भी कहना है कह सकते हो। पांचाल, गांधारी पांचाली थे, राजा पांचाल नरेश स्वयं थे, ठीक ना। धृष्टद्युम्न, पांचाल नरेशी था ना धृष्टद्युम्न। नेक्स्ट हम सब देखते हैं अगला जो है यह कितने हुए भाई? मैंने याद भी नहीं किया, 10 हो गए क्या? 11 देख लेता हूं, 10 हो गए। 11 मल्ल जो गण था यह आपको इसकी राजधानी भी आपको 2 थी। एक गणतंत्रीय शासन व्यवस्था थी। एक पावा के मल्ल थे, यानी एक की राजधानी पावापुरी थी, और एक जो थे कुशीनारा के मल्ल थे, तो एक की राजधानी कुशीनगर या नारा। 2 आपको इसकी राजधानी मिलती है। यहाँ के आपको जो क्या कह लो उसको, राजा, हाँ राजा कह लो, तो यहाँ का आपको हस्तिपाल, और इसी के दरबार में महावीर स्वामी की मृत्यु राजा हस्तिपाल के ही दरबार में हुई थी। और वर्तमान अवस्थिति, तो वर्तमान स्थिति में वर्तमान अवस्थिति में आपको क्या था? तो वर्तमान अवस्थिति कह सकते हैं कि देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, ये सारा देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, आपको महाराजगंज, ये सभी वर्तमान अवस्थिति में मल्ल और कुछ बिहार के क्षेत्र भी इसके अधीन आया करते थे। वहीं आपको जो अगला हम सब देखेंगे, तो अगले में आपको जो है कौन कौन सा हुआ? अब हम लोग 12 में यानी 3, और आपको जो है हम लोग 12 हो तो जाना चाहिए।
कौन कौन सा पढ़े भाई? काशी पढ़ लिए, 3 तो हो गए, चौथा 5वां वत्स पढ़े, 6ठा कौशल, 7वां सुरसेन, 8वां चेदी, ठीक ना, 8वां हम लोग चेदी पढ़े, वत्स भी पढ़ लिए, चेदी पढ़े, ठीक ना, और 9वां पांचाल पढ़े, 10वां कुरु पढ़े, 11वां आपको जो है कहाँ गड़बड़ हुआ? मल्ल, पावा के मल्ल, कुशिनारा के मल्ल, अवंती पढ़ा दिए, काम्पिल्य सूरसेन भी पढ़ लिए, चेदी भी पढ़ लिए, वत्स भी पढ़ लिए। आइए देखते हैं आपको जो है कि 8 3 11 देखते हैं। मल्ल, मल्ल के बाद आइए हम सब पढ़ते हैं अवंती को। अवंती, अवंती इसकी जो राजधानी थी, राजधानी, इसकी राजधानी आपको जो थे यह कहाँ थी? तो अवंती की राजधानी आपको उज्जैनी थी। कहाँ पे? अवंती की राजधानी उज्जैन थी, उज्जैन या उज्जैनी। यहाँ का सबसे जो राजा प्रसिद्ध था वह आपको चंड प्रद्योत था, प्रद्योत वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा। और वर्तमान स्थिति इसके क्या थे? तो वर्तमान में आपको जो है यह उज्जैन से लेकर नर्मदा नदी के तट तक, उज्जैन से लेकर नर्मदा नदी के तट तक ये आपको था। ठीक, आइए देखें 13वें में हम सब आते हैं अस्मक, दक्षिण भारत का एकमात्र राज्य। इसके राजधानी कहाँ थी? तो इसके राजधानी जो थे प्रतिष्ठान पैठन या पोतन, प्रतिष्ठान पैठन या पोतन इसके राजधानी बनती है। और वर्तमान स्थिति में आपको जो है ये पूछता है वर्तमान स्थिति, तो वर्तमान स्थिति आपको जो है गोदावरी नदी के तट पर यह स्थित था। कहाँ पे? नर्मदा एवं गोदावरी के बीच का भाग, नर्मदा एवं गोदावरी के बीच। नोट कर सकते हैं कि यह दक्षिण भारत का, यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद, एकमात्र महाजनपद दक्षिण भारत का कौन है? तो वह आपको अस्मक ही एकमात्र महाजनपद है। अगला आपको जो है यह आपको कौन सा है? तो मत्स्य, मत्स्य ये आपको कहाँ है? तो इसकी राजधानी जो है विराट नगर है। कहाँ पे भैया? तो विराट नगर इसकी राजधानी है। वर्तमान स्थिति में इसकी क्या है?
तो वर्तमान में यह राजस्थान के अलवर, कहाँ पे, राजस्थान के जयपुर, भरतपुर एवं अलवर का क्षेत्र, अलवर, जयपुर, भरतपुर आदि का क्षेत्र, आदि का क्षेत्र जो है, यही आपको जो है कि प्रमुख बातें रही। अब कितने बचे? तो अब आपको दो प्रमुख जो हैं ये बचे। आइए उन दोनों के विषय में भी हम सब देख ही लेते हैं। तो पहला आइए हम सब देखें, 15 नंबर पे गांधार को देखेंगे और 16 नंबर पे जो है कंबोज को देखते हैं, ठीक ना। तो गांधार और कंबोज। अब गांधार के राजधानी कहाँ थी? तो गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, तक्षशिला इसके राजधानी हुआ करते थे और ये आपको बहुत प्रसिद्ध था। यहाँ का जो प्रसिद्ध राजा था उसका नाम चंद्रवर्मन था। चंद्रवर्मन नामक राजा का यहाँ पे शासन का उल्लेख मिलता है और वर्तमान स्थिति जो है ये क्या है? तो वर्तमान स्थिति इसके जो है यह आपको कह सकते हैं कि काबुल एवं रावलपिंडी के मध्य का क्षेत्र, काबुल, क्या गजब है भाई, काबुल एवं रावलपिंडी के मध्य का क्षेत्र, मध्य का क्षेत्र ये आपको हुआ। अब यहीं पे कंबोज, इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी हाटक थी। कंबोज की राजधानी हाटक थी। आपको जो थे वर्तमान स्थिति, तो वर्तमान स्थिति में आप कह सकते हैं कि यह क्षेत्र जो था जम्मू कश्मीर का हजारा जिला, जम्मू कश्मीर यानी पाक अधिकृत जो है का हजारा जिला एवं पीओके का क्षेत्र, ये जो है यही आपको कंबोज की स्थिति थी। तो इस तरह आप सबने 16 महाजनपदों के विषय में पढ़ा और जाना। अब इन 16 महाजनपदों के बाद बच्चा आपको जो थे ये आपको कुछ जो थे वो गणतंत्रीय राज व्यवस्था वाले प्रमुख गणराज्य भी थे, ठीक ना। तो उन गणराज्यों के पूछता है कि महात्मा बुद्ध के काल के कुछ गणराज्य कितने थे? तो महात्मा बुद्ध के काल में कुल जो थे यह आपको 10 गणराज्यों का उल्लेख भी मिलता है। तो आइए हम सब आते हैं प्रमुख गणराज्य। प्रमुख गणराज्य। अब इन प्रमुख गणराज्यों में हम लोग देखते हैं कपिल वस्तु, कपिल वस्तु। तो कपिल वस्तु में कौन थे? तो कपिल वस्तु के शाक्य थे। क्या थे? कपिल वस्तु के शाक्य। ऐसे कर दो, कपिल वस्तु के शाक्य। शाक्य एक स्थिति भी देख लेते चलते हैं। तो इनकी वर्तमान स्थिति जो है नेपाल की तराई, नेपाल के तराई और कुछ हद तक जो है उत्तर प्रदेश का आपको क्षेत्र भी इसके अधीन आता है। नेक्स्ट, सुमसुमार पर्वत के भग, सुमसुमार
पर्वत के भाग। ठीक ना। ये सुमसुमार कहाँ है? तो ये मिर्जापुर के चुनार क्षेत्र में आपको आता है। मिर्जापुर के चुनार क्षेत्र में, चुनार क्षेत्र में आपको सुमसुमार पर्वत के मग। फिर आपको अलकप के वूली, अलकप के बुले। ये अलकप कहाँ है? तो यह बिहार का आरा, मुजफ्फरपुर, शाहाबाद, आरा, मुजफ्फरपुर और शाहाबाद बाद का क्षेत्र माना जाता था। यानी 1, 2, 3, चौथे पे आपको केशपुत्र के कलाम, केशपुत्र के कलाम। ठीक ना। केशपुत्र के कलाम। एक आपको कहा था तो सुल्तानपुर एवं बलिया, सुल्तानपुर एवं बलिया जो था यही आपको माना जाता है। पांचवें में आपको जो है रामग्राम के कोलिये, रामग्राम के कोलिय। ये आपको क्षेत्र कहाँ है? तो गोरखपुर के रामगढ़ का क्षेत्र, गोरखपुर के रामगढ़ का क्षेत्र का क्षेत्र। छठे में जो है ये आपको कुशीनारा के मल्ल, नारा के मल्ल। ये वर्तमान में आधुनिक कुशीनारा, कुशीनारा। आपको नेक्स्ट पावापुरी के मल्ल, पावापुरी के मल्ल। ये पावापुरी कहाँ है? तो पावापुरी जो है ये कुशीनारा का पडरौना क्षेत्र, कुशीनारा का पडरौना क्षेत्र, रौना क्षेत्र, यही आपको माना जाता है। ठीक ना। आठवें नंबर पे जो है पिपली वन के मोरिय, पिपली वन के मोरिय। ये वर्तमान में पिपली वन कहाँ है? तो ये पूरा गोरखपुर जिला, गोरखपुर आपको जो है जिला यही माना जाता है। 9वें नंबर पे आपको जो है वैशाली के लिच्छवी, ये सबसे शक्तिशाली और सब एक साथ रहते थे। ये आपको फिर मिथिला के विदेह, मिथिला के विदेह, ये जो है दरभंगा, बिहार का दरभंगा एवं भागलपुर और यह जो है वर्तमान में वैशाली में है। ये है तो वैशाली। तो ये कुल आप सबने जो है 16 महाजनपद और 10 गणराज्यों के विषय में आप सबने अध्ययन किया। यही आपको जो है कि महाजनपद के काल में जानकारी मिलते हैं। और इनमें भी 4 आगे चलकर, चूंकि मगध साम्राज्य ही सबसे बड़ा साम्राज्य के रूप में उभरता है और धीरे धीरे करके मगध के चाहे राजनीतिक स्थिति हो,
चाहे मगध के राजाओं की महत्वाकांक्षा ने मगध को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। तो ये रही आपको प्रमुख बातें। ठीक, तो हम लोगों ने पढ़ा ये टॉपिक। ठीक, तो नमस्कार।